नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सिवनी की खबर के साथ। बारिश में मकान की गिरने की खबर है। मलबे में दबने से युवती की मौत हो गई है। संजय कॉलोनी की यह घटना, मलबे से युवती का शव बाहर निकाला गया। जांच में छपारा पुलिस जुटी हुई है। बारिश से कच्चा मकान गिर गया। मलबे में दबने से युवती की मौत हो गई है और संजय कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। मलबे से युवती का शव बाहर निकाला गया है। तो इस सिवनी की घटना आपको दिखा रहे हैं। जांच में छपारा पुलिस जुटी हुई है। अचानक से बारिश में पूरा मकान ही देखते देखते गिर गया। मलबे में दबने से एक युवती की मौत हो गई है। संजय कॉलोनी की ये घटना है। अजहर खान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजहर, क्या ये मकान कच्ची थी जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, देर रात से बारिश का रुक रुक के दौर जारी है और जो छपारा थाना क्षेत्र के संजय कॉलोनी गांव पे एक कच्चा मकान जो बारिश की वजह से भरभरा के गिर गया। जिस समय मकान गिरा उस समय एक महिला सायरा बानो उसके अंदर मौजूद थी और महिला मलबे में दबने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और महिला के शव को बाहर निकाला गया। और महिला के शव को बाहर निकालने के बाद पीएम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है और पुलिस जो है मौके पर है और पूरी घटना की फिलहाल जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया अजहर जानकारी साझा करने के लिए। तो जांच का सिलसिला अभी चल रहा है, जांच की जा रही है। जांच के बाद ही समझ में आएगा कि आखिर कैसे युवती दबी और क्या कर रही थी उस वक्त जब इतनी तेज बारिश आ रही थी और बारिश की वजह से, तेज आंधी की वजह से ही पूरा मकान देखते देखते ध्वस्त हो गया। सिवनी में गौवंश हत्या मामले की जांच तेज कर दी गई है। एडीजी, सीआईडी और कमिश्नर आईजी सिवनी पहुंचे हैं। घटनास्थल पर जांच की जा रही है। सीएम ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। घूमा, पलारी, धनौरा में कई शव मिले थे। स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद रहा इस दौरान। सिवनी का ही ये मामला, जहां गौवंश हत्या के मामले में जांच और भी ज्यादा तेज कर दी गई है और घटनास्थल का दौरा किया गया है। सीएम ने जांच के आदेश दिए थे। अजहर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजहर, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जांच में और भी ज्यादा तेजी लाई गई। बिल्कुल, गौवंश के हत्याकांड में जो सिवनी में हत्याकांड हुई, जिसके बाद न केवल सिवनी बल्कि प्रदेश में इस बात को लेकर आक्रोश देखने को मिला था, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करना पड़ा और तत्काल एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो सिवनी कलेक्टर है और एसपी है उनको हटा दिया था। इस पूरे मामले की जांच जो एडीजी सीआईडी है पवन श्रीवास्तव उनको सौंपी गई और उनकी टीम के साथ जो जबलपुर कमिश्नर है और आईजी है जबलपुर, वो मौके पर पहुंचे और जो सभी जिले के जहां पर भी गौवंश के शव मिले थे वहां पर मौके पर पहुंचने के बाद सभी बिंदुओं बारीकी से जांच की जा रही है और अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा है और सभी आवश्यक बिंदुओं पे जो जिस तरीके से जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी तथ्यात्मक कार्रवाई की जाएगी वो फिलहाल जांच के बाद की जाएगी। फिलहाल जो अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं सभी बिंदुओं पर आवश्यक जांच कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अजहर। मुरैना में जिला अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और यहां आईसीयू में भर्ती मरीज को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मरीज के परिजन का कहना था कि मंत्री जी के आने की सूचना मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने कदम उठाया है। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दौरे को लेकर मरीज को आईसीयू से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। ये तक ख्याल नहीं रखा गया कि इससे मरीज की तबीयत बिगड़ सकती है। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद अधिकारी पूरे मामले में सफाई दे रहे हैं। अपर कलेक्टर का कहना है कि आईसीयू में भर्ती मरीज की हालत ज्यादा गंभीर नहीं थी, जबकि आरएमओ का कहना है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मरीज को किसके आदेश पर हटाया गया। आरएमओ का यह भी कहना है कि किसी गंभीर स्थिति के लिए आईसीयू में बेड रिजर्व रहता है, किसी मरीज को शिफ्ट नहीं किया जाता है। तो मरीज की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। मंत्री के आने के बाद कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। मेरे बाबा थे इसलिए उसने कहा था कि मंत्री जी आ रहे हैं, उनके लिए वो खाली पलंग होना जरूरी है। आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, फिर अंदर ले लें, वो चले जाएंगे। कितने दिन से भर्ती है तुम्हारे पास? 5 दिन हो गए। तो जल्दी में लेटा दिया है? वो आईसीयू में थे लेकिन गंभीर स्थिति उनकी नहीं थी। आईसीयू में उनको सुविधानुसार उनके ज्यादा आराम के लिए उनको रखा गया था। उनकी स्थिति गंभीर नहीं थी। चूंकि माननीय केंद्रीय मंत्री गुजर रहे थे, उनकी तरफ से ऐसा मैसेज आया कि वो संभवतः वहां आ सकते हैं इलाज के लिए,
तो थोड़ी देर के लिए उन्हें हटाया गया और उन्हें हटाने से उनको कोई खतरा नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई गंभीर स्थिति उनकी थी नहीं। उनको ज्यादा आराम देने के उद्देश्य से आईसीयू में दिया गया था और वापस उन्हें करने, मेरे सिविल सर्जन से चर्चा हुई, उन्हें वापस करने के लिए बोल भी दिया है। संभवतः उन्हें बेड में वापस आईसीयू में मिल भी गया होगा। कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी थी? इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी जो आपके द्वारा जब जानकारी मिली है और उसके बाद में जानकारी ली भी अभी वहाँ से, तो हमने एक्चुअली में कोई वीआईपी अगर कोई आता है विशेष तो उसके लिए अलग से आईसीयू रिजर्व कर रखा है, उस व्यवस्था करते हैं। किसी पेशेंट को उसकी वजह से हम शिफ्ट नहीं करते हैं। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, इतनी बड़ी लापरवाही अस्पताल की आखिर क्यों? देखिए, बिल्कुल एक जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि कल यानी कि जो बिहार से सांसद और केंद्र यानी कि मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी जो मुरैना से यानी कि नेशनल हाईवे 44 से गुजर रहे थे, इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग को मैसेज मिला था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, जिस वजह से वो जिला अस्पताल में भर्ती किए जा सकते हैं। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग ने आनंद फानंद में ऐसा डिसीजन लिया कि जो 4 दिन से यानी कि 4 दिन पहले इन्हीं डॉक्टरों के द्वारा इसी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में जिस मरीज को भर्ती किया गया था, उस मरीज को आनंद फानंद में जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया और आईसीयू वार्ड जो जिस बेड पे मंत्री जी को आना था उस बेड को खाली करा दिया। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही इसलिए कि 4 दिन पहले इन्हीं डॉक्टरों ने इसी मरीज को यानी कि जो साधु सिंह तोमर है, जो सिहोनिया गांव के निवासी हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और फीवर था। इस वजह से डॉक्टरों ने आईसीयू वार्ड में भर्ती किया था। लेकिन जब मंत्री जी का जैसे ही मैसेज मिला था तो उन्होंने तत्काल उस मरीज को तो वहां से हटा दिया और मंत्री जी के आने का इंतजार करने लगे। जब मंत्री जी नहीं आए तो फिर से दोबारा उसी मरीज को शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये बड़ी लापरवाही इसलिए है कि अगर आईसीयू वार्ड से जिस समय हटाया गया था उस समय मरीज की तबीयत और भी बिगड़ सकती थी और भी कोई बड़ी घटना सामने आ सकती थी। इस पूरे मामले को लेकर के जब न्यूज 18 ने एडीएम से लेकर के स्वास्थ्य विभाग से बात की तो इनका साफ तौर पर कहना है, जो आरएम वो सुरेंद्र गुर्जर है, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मामले की मुझे तो जानकारी तक नहीं थी। अब जब जानकारी मिली है तो मैं इस पूरे मामले की जांच करवाता हूं। हालांकि एडीएम चंद्रभूषण प्रसाद है, उन्होंने कहा है कि जो मंत्री जी थे उनका मैसेज मिला था कि उनकी तबीयत थोड़ा सा लूज है, जिस वजह से कुछ देर के लिए जो आईसीयू वार्ड था उसे खाली कराया गया था। लेकिन ऐसी मरीज की स्थिति नहीं थी, फिर से दोबारा शिफ्ट कर दिया है। दोबारा तो शिफ्ट कर दिया है, लेकिन अब सवाल यही है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही कि किसी की जान पर भी आ सकती थी, इतनी बड़ी लापरवाही ली गई है। ये कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वाकई में बहुत बड़ी चीज है ये कि आखिर क्यों इस तरीके से खिलवाड़ सेहत के साथ किया जा रहा है। मुंबई की भी बात करेंगे, जहां मुंबई के कांदिवली के पोईसर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा की तस्वीर सामने आई है। घटना 21 जून की सुबह की बताई जा रही है। 11 बजे की एक लर्नर ड्राइवर ने कार के सामने से गुजर रहे लोगों को देख ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया। देखिए तस्वीर, जिससे कि कार नियंत्रण से बाहर हो गई और पास से गुजर रहे एक महिला समेत 3 लोग को टक्कर मार दी। सभी घायलों को पास के ही अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने कार चला रहे शख्स और कार मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रेक की जगह एस्केलेटर और महिला की तो मौके पर ही मौत हो गई और एक शख्स जो बगल से ही गुजर रहा था उसके घायल होने की खबर है। एक लर्नर जो कि अभी गाड़ी चलाना सीख ही रहा था, बीच रोड पर उसने ब्रेक की जगह एस्केलेटर दबा दिया। मालिक के साथ साथ जो ड्राइव कर रहा था शख्स, उसको भी अब गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि महिला की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर।